टाइप के डब्बे बनाते हैं। एक में हम नॉर्मल खाना बेचते हैं। डब्बे वाले अभी तक फेमस थे खाना इधर से उधर पहुंचाने के लिए, लेकिन इन्होंने एक ऐसी रोशनी डाली है कि डब्बे वाले इंडिया के नार्कोस बने बैठे हैं। बताओ यार, ऐसे होता है क्या? डब्बे वाले नहीं, डब्बे वालियां कहिए, क्योंकि इस बार जो ये तिगड़ा मचा रही है वो है एक औरतों की टोली जिन्होंने सोचा है कि सिर्फ देखिए हमारा काम किचन तक नहीं है, ये और जो ऐरे गहरे नत्थु गहरे और 420 के काम है वो हम भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नारी शक्ति इधर भी भारी नहीं। ये कोई बहुत प्राउड होने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाया भाई जो है सो है। डब्बा कार्टेल नेटफ्लिक्स पर आएगी, जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले उसका ट्रेलर जो है वो आ चुका है। कुछ दिन पहले टीजर आया था। ट्रेलर में दिख रहा है भाई कुछ तो बढ़िया हो रहा है। चोमू बत्ती से क्या दिखा रहा है, पैसा निकाल। देखो कहानी में कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मजा सा तो आ रहा है, क्योंकि एक तो आपको दिखता है कि खाने में तड़का लग रहा है और फिर उसमें फर्दर तड़का लगाने के लिए उसके अंदर जो अन्य सामग्री डाली जाती है ऐसे करके और पता नहीं कैसे कैसे करके, मतलब मेरे को लग रहा है कि यार बड़ा ही सामान इधर का उधर कर रहे हैं ये लोग। डब्बा कार्टेल नाम रखा है यार इन्होंने भी, मतलब ऊपर से कास्ट सोने पे सुहागा। आप नाम से आई डोंट बिलीव इन कास्ट। I don't believe in cast. Not that cast. But जो इसके अंदर एक्टर्स लिए गए हैं वो सभी मंझे हुए कलाकार हैं, और शबाना आजमी इसके अंदर हैं, और ज्योतिका इसके अंदर हैं, गजराज राव साहब इसके अंदर हैं, और मतलब इस तरह की कास्टिंग। शबाना आजमी जी उनके साथ भी जी लगाती, मोहतरमा लगाती, कुछ मैडम लगाती, गजराज राव साहब हो गए, बाकियों के क्या मतलब रिस्पेक्ट नहीं देनी? अरे रिस्पेक्ट दी है भाई कि वो सब इसके अंदर। आप तो शबाना आजमी थी, गजराज राव साहब थे भाई। ये तो मैं नहीं मानता, ये गलत बात हो रही है। ये जो आप छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं ना, छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं, ये आप ऑडियंस वाला काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कास्ट है मैंने आपको बताई, बहुत ही मजेदार कास्ट लग रही है। और ये फिल्म बेसिकली वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, और इधर जो है सारी यार वैसे तो मुझे क्राइम सेंट्रिक लग रही है, लेकिन पता नहीं तू बार बार विमेन को क्यों इसमें बीच में उठा के लेके आ रही है कि ये लड़कियां मतलब विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे दिखा रही है कि ये 420 ही काम भी कर सकते हैं। कैसी लड़की है रे तू? अरे कोई कैंसिल करो इसे, कैंसिल कल्चर वालों, कोई तो इसे पकड़ो। मेरे कहने का फेमिनिज्म को रिवर्स में लेके जाओ, ये मिलेगी बीच में। मेरे कहने का मतलब है, जो हमेशा होता है ना इस तरह की कोई भी फिल्म बनती है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उस फिल्म में कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं होते हैं, लेकिन उनको बस ऐसे इस्तेमाल किया जाता है या साइड में कहीं पर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सारी फिल्म है ये मजबूत कंधों पे है विमेन एक्टर्स के। ये वो कहना चाह रही हूँ, ठीक है? उस बात को समझे, ये ठीक है, वरना आप जो कह रहे हो ना कि साइड काम जो इसके अंदर वो कर रही है उसको कोई बढ़ावा या उसको अच्छे से वो करके नहीं बता रही। समझ गया, ठीक है। आप समझे नहीं थे, आप समझ तो पहले भी गए थे, आप जानबूझ के ऑडियंस को भड़काना चाहते हैं मेरे खिलाफ। वो तो देखो आप समझ ही गए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी तक मतलब ये ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देख के मुझे एक्चुअली ये चीज समझ में नहीं आई कि ये जो औरतें हैं, जो एक कार्टेल बन रहा है। एक तो कार्टेल आपको बता दूं, कार्टेल का मतलब ये होता है कि एक तो ग्रुप है कि भाई जो कोई अगर ग्रुप बन जाता है तो उसे कार्टेल कहते हैं। और कार्टेल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ ग्रुप, ना सिर्फ एक नॉर्मल ग्रुप है, बल्कि वो मोनोपोलाइज कर देता है पूरी मार्केट को कि भैया हम अगर इकट्ठे आ गए हैं अब हमसे कोई भिड़ नहीं पाएगा। वो वाला हिसाब होता है। एक इकोनॉमिक टर्म्स में भी इसका एक अलग मतलब निकलता है, कार्टेल मतलब अलग अलग। खैर उसमें कभी जाएंगे, वो हमारे डिपार्टमेंट जो है उसकी वो भी नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन दूसरे डिपार्टमेंट वाले देंगे हमारे। नहीं है। लेकिन हितेश भाटिया इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कुछ लोगों ने वो फिल्म देखी भी थी और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी की थी। कौन सी वाली? शर्मा जी नमकीन की बात कर रही हूँ। जिस पिक्चर को आधी तो ऋषि कपूर जी ने की थी और उन्हीं का पार्ट जो कैरेक्टर है वो प्ले किया था, बाकी का बचा हुआ परेश रावल जी ने। और इस तरह की ये उनकी एक्चुअली हितेश भाटिया जी की डेब्यू फिल्म थी और उसी के अंदर इस तरह की चीजें हुई। लेकिन फिर भी एक अनोखी ही चीज थी, मतलब इस तरह से एक फिल्म का होना और उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसी का आधी फिल्म में कोई और प्ले कर रहा है और आधी फिल्म में कोई और प्ले कर रहा है। लेकिन 2 सीनियर एक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में काम कर लिया, एक ही रोल के ऊपर, ये भी कमाल है। लेकिन ये ट्रेलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर फास्ट है, पेसी है, लगातार उसमें आपको दिख रहा है कि कुछ तो घटना होती जा रही है। और ये जो लेडीज हैं ये मतलब अपने मन से ये सब जो इलीगल काम है वो कर रही हैं या फोर्सफुली इनसे करवाया जा रहा है, इनके ऊपर कोई और आ रहा है, कोई इनको धमका रहा है, डरा रहा है, कुछ कर रहा है। शबाना आजमी आती है, वो कहती है कि इस सबसे निकलना है या नहीं निकलना है, वो करना होगा जो मैं बता रही हूँ। और मुझे लगता है वो
निकालने आती है, लेकिन फिर इस ट्रेलर के अंदर ये दिखाया था कि वो भी इसी चीज को कंटिन्यू मतलब करती है। एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ कि इसीलिए मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये लेडीज एक्चुअली मतलब अनजाने में कर रही हैं या कोई फोर्सफुली इनसे करवा रहा है, या ये ही खुद मतलब कि वो बोलते हैं ना कि आई एम द वन हु नॉक्स, कि आई एम द डेंजर। वो अगर आप ब्रेकिंग बैड वाला रेफरेंस समझ गए हो तो उसके अंदर मतलब कि लेडीज ही खुद डॉन बनी बैठी हैं कि नहीं भाई हम ही बेच रहे हैं, हम ही फैला रहे हैं और कोई और आके हम पे कोई धौंस नहीं जमाएगा। Exactly. कहानी क्या है ये बड़े अच्छे से इसमें छुपाई गई है। ट्रेलर में अक्सर बता दिया जाता है, इन्होंने बहुत अच्छे से छुपाई है। वही ट्रेलर का एक्चुअली बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने बहुत सारे हिंट दिए हैं और एक स्टोरी लाइन का थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, कहते हैं जो थोड़ा बहुत जस्ट दे देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सस्पेंस है उसको बेकरार रखा है, बरकरार रखा है। फिर बोलेगी मैं भड़का रहा हूँ ऑडियंस को, हैं मेरे ऊपर डाल दे सब शब्दों में 420 खुद कर रही है? बरकरार किया है तो बेकरार करके हमें यूं। अच्छा खैर कट। तो ये बड़ा कट ऐसे ही जाएगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उसको कंटिन्यू रखा है जो सस्पेंस है, और ये बड़ी कमाल की चीज है क्योंकि आजकल हमारी दिक्कतें ये हैं ट्रेलर से, और हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि देखिए सब कुछ तो आपने ट्रेलर में बता दिया, अब थिएटर जाके क्या करेंगे हम, या फिर इधर नेटफ्लिक्स जाना है आगे वही बोल रही हूँ, बीच में जाओगे कट करने की आदत है ना मनचंदा साहब। अबे यार इसमें भी फंबल यार, हद हो गई है, मनचंदा हद हो गई है। आज मैंने शायद मुझे लगता है फंबल वाली मेडिसिन खा लिया, बट यस तो इसने वही खाया जो डब्बा कार्टल में सप्लाई हो रहा है। और तुम भी मेरे साथ जितना हंस रहे हो ना, मुझे लगता है थोड़ी सी पुड़िया तुमने भी खाई है, तुझे लेकिन नहीं पता कि माइक क्या कितना फेक करता हूं मैं। बट खैर जो ट्रेलर है वो काफी बढ़िया लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है, और ये 28 फरवरी को रिलीज होने वाला है, तो मुझे लगता है कि एक बार तो देखना बनता है। और आपसे पहले अगर हमने देख लिया तो हम आ जाएंगे इसका रिव्यू करने के लिए, आपको बताने के लिए कैसा है, बट तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये ट्रेलर कितना इंटरेस्टिंग लगा, और कौन सी कास्ट, ये जो जितनी भी कास्ट है इसके अंदर, उनमें से फेवरेट आपका कौन है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो शबाना आजमी कह रहा हूँ जी। हाँ? शबाना आजमी बेस्ट, शी इज द बेस्ट। और मुझे अभी करंट उसमें ज्योतिका बड़ी पसंद है, तो हमारी तरफ से तो ये दो नाम हैं, आपको कौन ज्यादा पसंद है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है साक्षी, मैं हूँ अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।